एक मैरिड कपल अपना सेकंड हनीमून मनाने के लिए क्रूज टूर पर गया। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगा। सभी लोगों की तरह वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबती हुई शिप पर छोड़कर आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यही विराम देते हुए टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर स्टूडेंट्स का एक ही उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। टीचर की नजर एक शांत बैठे स्टूडेंट पर पड़ी। टीचर ने उससे जाकर यह सवाल पूछा। स्टूडेंट बोला, मुझे लगता है कि वह बोली होगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। टीचर को आश्चर्य हुआ। उसने स्टूडेंट से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले भी सुनी है? स्टूडेंट ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहे थे। टीचर ने उस स्टूडेंट को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए टीचर ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार अपने पिता को मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी में लिखा था, जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है और उसकी मम्मी की आखिरी इच्छा थी कि वो क्रूज शिप पर जाए। वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, इसलिए वे दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनहूस समय आया तब उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ बोट में बैठने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए उनकी पत्नी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। टीचर ने यह कहानी यही खत्म की और पूरा क्लास शांति में डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे वह पहुंच चुकी है। मित्रों, इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती हैं कि आप अच्छे या बुरे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीजों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल किए और बिना किसी दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दीजिए। वह जो होटल में आपके खाने का बिल भरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने पैसों का घमंड है, बल्कि इसलिए कि वे आपको पैसों से ज्यादा अहमियत देते हैं। वो लोग जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं। वह लोग जो आपको हमेशा मैसेज करते रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपको बहुत याद करते हैं। और वह जो झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं, इसलिए नहीं कि वह गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बातों, अपने गुस्से या अपने ईगो से ज़्यादा आपकी परवाह है। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ष ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।